शायद इसीलिए ये एक सवाल है इस देश के भीतर में एक देश के तौर पर। ये टेस्ट केस कुछ ऐसा है कि जिसके जरिए आप समझ पाएंगे और जो ग्राउंड जीरो होता है दोनों के बीच में बड़ा अंतर होता है। इन दोनों जगहों पर दो एंट्री पॉइंट है जो नेशनल हाईवे गुजरता है। तब बिहार के मुख्यमंत्री को यह कहते हुए कह रहे हैं कि आप तो ना कुछ सुनते हैं, ना देखते हैं, ना आप कुछ कहते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक टेस्ट केस के साथ आपके साथ संवाद करना चाहते हैं। यह टेस्ट केस कुछ ऐसा है कि जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों सिस्टम इस देश का ऐसा बना दिया गया है जिसमें इस देश में कोई भी सरकार आए, कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी अपने तौर पर अपने काम को शानदार बताते हुए इस बात का जिक्र करे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और कागजों पर और अब तो कंप्यूटर पर भी दिखाने की स्थिति में हर सरकार आ जाती है कि देखिए ये आंकड़े हैं, ये डाटा है और पूरे देश की स्थिति वाकई शानदार हो चली है। लेकिन शानदार स्थिति के भीतर का सच ये होता है कि जो कहा जा रहा होता है और जो ग्राउंड जीरो होता है दोनों के बीच में बड़ा अंतर होता है। शायद इसीलिए ये एक सवाल है इस देश के भीतर में एक देश के तौर पर पूरे देश को देखा जाए या अलग अलग राज्यों ने खुद को अपने अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा जहां पर मिलती है वहां पर आंध्र प्रदेश का जिला आता है चित्तूर जिला और दूसरी तरफ तमिलनाडु का जिला है वेल्लोर जिला। इन दोनों जगहों पर दो एंट्री पॉइंट है जो नेशनल हाईवे गुजरता है। तमिलनाडु ने कल की रात 7 फीट ऊंची दीवार वहां पर खड़ी कर दी जिससे आंध्र प्रदेश से कोई शख्स तमिलनाडु में इंटर ना कर सके। हालांकि तमिलनाडु की सीमा कर्नाटक से भी मिलती है, केरल से भी मिलती है, लेकिन उसने सिर्फ आंध्र प्रदेश से आने वाले रास्ते पर 7 फीट की दीवार खड़ी कर दी और यह कहकर और यह सोचकर कि दरअसल हम सुरक्षित रहें और शायद उसी तरफ से बीमारी आ जाएगी, वायरस आ जाएगा, तो हम तो बचना चाहते हैं। इस देश के भीतर की अजीबोगरीब त्रासदियों में शायद यह फेडरल स्ट्रक्चर कितना छिन्न भिन्न हुआ है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह भी एक तस्वीर है कि प्रधानमंत्री की बैठक में केरल के मुख्यमंत्री नहीं आते हैं। यह भी एक तस्वीर है कि कोटा से अपने अपने छात्रों को बुलाने की मशक्कत अब हर राज्य उस दौर में कर रहा है जिस दौर में लॉकडाउन है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को लगता है लॉकडाउन में हम बच्चों को कैसे बुला लें, यह तो नियम कायदों को तोड़ना हो जाएगा, तो वो नहीं बुलाते हैं। जो बच्चे जा रहे हैं वो उत्साह में हैं, जो बच्चे रुके हुए हैं वो गांधी जी के 3 बंदरों के मार्फत अपनी मौजूदगी का एहसास बिहार के मुख्यमंत्री को यह कहते हुए कह रहे हैं कि आप तो ना कुछ सुनते हैं, ना देखते हैं, ना आप कुछ कहते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है। दरअसल आज हम जिस टेस्ट केस की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की ही होती है और लॉकडाउन के दौर में मीडिया की भूमिका होनी क्या चाहिए, और खास तौर से तब जब सरकार या फिर सत्ताधारी या फिर इस देश के भीतर के सिस्टम को चलाने वाले लोग बार बार यह कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आप कहीं पर भी प्रवासी मजदूरों से मिल लीजिए, माइग्रेंट मजदूरों से मिल लीजिए, दिहाड़ी मजदूरों से मिल लीजिए, जो ठेला चाय पान बेचा करते थे उनसे मिल लीजिए। दिल्ली जैसी जगह में पहली बार उनसे बातचीत करते हुए इस बात को खुले तौर पर एहसास कराते हैं कि जिंदगी में हमने कभी सोचा नहीं था भिखमंगे हो जाएंगे और जहां पर खाना मिलता है उस दिशा में हम चल पड़ते हैं, लेकिन वहां भी बड़ी जिल्लत सहनी पड़ती है। ऐसा सोचा नहीं था। कल तक हमारी रेहड़ी थी, हमारी दुकान थी, छोटी मोटी दुकानें थी, आज हमें भूख के लिए जगह जगह जाना पड़ता है। जमीन की स्थिति दूसरी होती है और जिन संवादों को इस देश में कहा जाता है, जिनके हाथ में इस देश की कमान होती है, वह जिन बातों का जिक्र करते हैं दोनों भिन्न क्यों है? इसलिए भिन्न है क्योंकि इस दौर में हमने जांचना परखना बंद कर दिया है। इसीलिए हम उस सिस्टम को समझ के सिस्टम को बदलने की दिशा में कोई दबाव किसी भी सरकार पर बना नहीं पाते हैं और यह मान लेते हैं कि दरअसल सिस्टम तो यही रहेगा और इसके मार्फत जो भी सत्ता में आएगा वो कोई भी शख्स हो, वह दरअसल इस सिस्टम के गहरे कुएं में ही समा जाएगा और हो यही रहा है। इसीलिए आज हमने आपके सामने एक टेस्ट केस रखना चाहते हैं। इस टेस्ट केस के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिएगा इस देश का सच क्या है और इस देश के सिस्टम को ही बदलने की जरूरत क्यों है। सवाल यहां पे नेता मंत्री संतरी इन चीजों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और बेसिक सिस्टम पे आइए कि वो सिस्टम के मार्फत ही काम कोई भी सत्ता और सरकार करती है, उसे दोष मत दीजिए। ये सिस्टम ही ऐसा है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया। इस बात की जानकारी दी गई कि इस देश के 33 करोड़ लोगों को 31,325 करोड़ रुपए के जरिए वहां पर उनको राहत दे दी गई है। और उसमें एक सिलसिलेवार तरीके से था। जनधन योजना के तहत लगभग 10,225 करोड़ रुपए 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाते में डाल दिए गए, जो महिलाओं के खाते में था। हर के खाते में आए लगभग 489 रुपीस। किसानों के 8 करोड़ खातों का जिक्र करते हुए कहा गया कि वहां किसान सम्मान निधि की जो रकम थी वो हर के खाते में डाल दी गई और वो पूरी रकम है 16,146 करोड़ रुपए। और इसका मतलब है हर खाते में 2,018 करोड़ गए। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग के लगभग 1,405 करोड़ इस देश के 2,82,00,000 बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग के खाते में चले गए, यानी हर के हिस्से में 498 रुपीस। ईपीएफ एम्प्लॉय जो थे इस देश के भीतर में तकरीबन 10,60,000, उनको 162 करोड़ का उनको रियायत राहत दी गई। इसमें लगभग 68,775 एस्टेब्लिशमेंट को रियायत राहत दी गई। इसके ठीक पैरेलल में बीजेपी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और उनकी भी पॉलिटिकल साइट पे इस बात की जानकारी दी गई। एक तरफ डाटा था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।